राजधानी दिल्ली के पालम इलाके में बुधवार को हुए भीषण अग्निकांड ने गुरुवार को उस वक्त राजनीतिक रंग ले लिया जब आम आदमी पार्टी और बीजेपी के नेताओं में भिड़ंत हो गई। स्थिति इतनी बिगड़ी कि बीजेपी विधायक कुलदीप सोलंकी और आप के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के बीच पहले तीखी नोकझोंक हुई, उसके बाद धक्का मुक्की की नौबत आ गई। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने हस्तक्षेप करके मामला शांत कराया। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ राहुल श्रीवास्तव। इस घटना को लेकर आपके नेता अरविंद केजरीवाल और सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बाद में मौके पर पहुंचे केजरीवाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि पालम में पीड़ित परिवारों से मिलने और मकान मालिक राजेंद्र कश्यप के दुख में शामिल होने गया था, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वहां हमें मिलने से रोका, बदसलूकी की, कुर्सियां फेंकी। केजरीवाल ने फायर ब्रिगेड की हाइड्रोलिक लिफ्ट न खुलने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की नाकामी और लापरवाही से 9 लोगों की जान चली गई। आप शोक संतप्त परिवार के घर पर गुंडागर्दी की जा रही है, ये अमानवीयता की पराकाष्ठा है। केजरीवाल ने राजेंद्र कश्यप को आपका कार्यकर्ता बताया। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी विधायक कुलदीप सोलंकी के लोगों पर कुर्सी फेंक कर मारने का आरोप लगाया, जो पूर्व विधायक विनय मिश्रा के सिर में लगी। आप दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा, भाजपा के नेता यह बैठकर झूठ फैलाते हैं कि फायर ब्रिगेड की सीढ़ियां खुली थीं और सब कुछ ठीक था। जनता कह रही है कि फायर ब्रिगेड की सीढ़ियां खुली नहीं थी, वो यहां आकर राजनीति कर रहे हैं। आप सब कुछ छिपा रहे हैं। बता दें कि पालम मेट्रो स्टेशन के पास एक बहुमंजिला इमारत में बुधवार को आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए थे। यह बिल्डिंग स्थानीय मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र कश्यप की थी। उनका परिवार ऊपर की मंजिला पर रहता था। निचली और पहली मंजिल पर कपड़े व कॉस्मेटिक का शोरूम था। घटना के वक्त राजेंद्र गोवा में थे। बताया जा रहा है कि आपके नेता जब शोक सभा में बैठे थे, तभी वहां बीजेपी के विधायक कुलदीप सोलंकी पहुंच गए। इसी बीच सौरभ भारद्वाज हाइड्रोलिक मशीन फेल होने के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बताते हुए अपने मोबाइल पर वीडियो दिखाने लगे। इस पर कुछ लोगों ने आपत्ति की, जिसके बाद पहले नोकझोंक, फिर धक्का मुक्की होने लगी। इसी दौरान किसी व्यक्ति ने एक कुर्सी उठाकर फेंकी। सौरभ भारद्वाज का दावा है कि वह कुर्सी उनके बजाय पूर्व विधायक विनय मिश्रा को लगी। खबर लिखे जाने तक बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी। भारतीय जनता पार्टी का बोल रहा है कि फायर ब्रिगेड की सीढ़ियां खुली थी, सब कुछ ठीक था। तो आप क्या बेवकूफ समझते हैं? सारी पब्लिक बता रही है कि फायर ब्रिगेड की सीढ़ियां नहीं खुली, सबको मालूम है। और ये लोग यहाँ पे आके राजनीति कर रहे हैं। किस बात का आप शोक मना रहे हैं? जब आप अपने डिपार्टमेंट की कमियां नहीं बता सकते, आप अपने डिपार्टमेंट के ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते, तो कमियां किस चीज की आप बताएंगे? फिर तो आप छुपा रहे हैं सब कुछ। फिर आप यहाँ पे किस बात का शोक करने आए हैं? इनकी सीढ़ी कहीं नहीं पूरा होने के बावजूद कर रहा था। परिवार के 9 सदस्य चले गए। कोई दिक्कत नहीं बात। पार्टी के कार्यकर्ता थे, गोवा में ऑब्जर्वर का काम कर रहे थे। मैं भी अभी गोवा गया हुआ था, वहाँ पे हमारे साथ ही थे और तुरंत उनको दिल्ली आना पड़ा। आज मैं अभी गोवा से लौटा हूँ और सीधा एयरपोर्ट से यहाँ पे आया हूँ। बहुत दर्दनाक घटना है, लेकिन पता चला जिस तरह से फायर ब्रिगेड आई, उनकी लिफ्ट काम नहीं कर रही थी और अगर समय पे फायर ब्रिगेड ने एक्शन लिया होता तो शायद उन लोगों को बचाया जा सकता था। लेकिन ज़्यादा बड़े दुख की बात यह है, आज मैं परिवार से मिलने के लिए यहाँ आया और यहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी के नेताओं ने जिस तरह से गुंडागर्दी और लड़ाई झगड़ा किया हुआ है, एक परिवार जिसके 9 लोगों की मौत हो गई, उनसे सहानुभूति करने की बजाय इन लोगों ने गुंडागर्दी मचा रखी है। मेरे को बड़ा दुख होता है कि बीजेपी वाले इस कदर नीचता पे उतर सकते हैं कि एक परिवार जिसने 9 लोगों को खो दिया, अगर उनसे कोई सहानुभूति करने आ रहा है, उसको मिलने भी नहीं दे रहे। उनके लोगों को जिस तरह से डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, ये बहुत दुख की बात है। और मैं मांग करता हूं कि जो पूरी घटना की जांच की जाए कि फायर ब्रिगेड को
मशीनें काम क्यों नहीं कर रही थी, आग क्यों लगी, और जिस तरह से ये बीजेपी वालों ने किया है इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं।